उस ज़माने में जब गन को बनाया गया था तो हर राउंड के बाद गन को लोड करना पड़ता था। उस वक्त एक आइडिया आया क्यों ना एक ऐसी गन बनाई जाए जो बिना लोड की ऑटोमेटिक फायरिंग करे। नमस्कार दोस्तों, मिस्टीरियस B90 की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मशीन गन की खोज ब्रिटेन के रहने वाले सर जेम्स पकल ने सन 1718 में की थी और उसका नाम द पुकल गन रखा गया। साल 1871 में 1 मिनट में 500 गोलियों चलाने वाला गन को फ्रेंच मैकेनिक हेमेल ने बनाया था। फिर इसके बाद तो 19वीं सदी के बहुत से लोगों ने एक के बाद एक मशीन गन में बदलाव किए और बेहतर बनाने की कोशिश की। सन 1816 में रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक ऐसा मशीन गन बनाया जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। बाद में इसे अमेरिका के सिविल वॉर में इस्तेमाल किया गया। लगातार फायरिंग की वजह से मशीन गन की नली ओवर हीट हो जाती थी। अब एंट्री होती है मेन किरदार की, जिसका नाम है हीराम मैक्सिम। मैक्सिम का जन्म 4 नवंबर 1840 को अमेरिका में एक किसान परिवार में हुआ था। मैक्सिम पूरे परिवार में सबसे छोटा था। इनके पिताजी उपकरणों की मरम्मत किया करते थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय स्कूल से हुई और सिर्फ 14 साल की उम्र में फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए। पर उन्होंने जाके देखा तो वो हैरान रह गए। फैक्ट्री में बहुत से चूहे थे जो वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों को परेशान करते थे। उन्होंने कुछ सोचा और एक डिजाइन बनाई और एक जाल बनाकर तैयार किया। धीरे धीरे सारे चूहे अंदर जाने लगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। आज के टाइम आप जिन जाल का यूज चूहों को पकड़ने के लिए करते हो वो दरअसल इन्हीं की ही डिजाइन है। कुछ सालों के भीतर ही मैक्सिम ने कई आविष्कार किए। मैक्सिम ने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा बनाएगा जिससे दुनिया भर के सैनिक युद्ध में उपयोग कर सकें। कुछ समय बाद मैक्सिम ने ऑटोमेटिक मशीन गन बनाना शुरू किया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1887 में उन्होंने दुनिया की पहली ऑटोमेटिक और पोर्टेबल मशीन गन बनाकर ब्रिटिश सेना को सौंप दी। हर 1 मिनट में 500 राउंड फायर करने की क्षमता को देखकर पूरी दुनिया हड़कंप मच गया। पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के बाद ब्रिटिश सेना ने भारी मात्रा में मशीन गन बनाने का आदेश दिया और 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और स्वीडन के साथ साथ रूस की सेना को बेचना शुरू कर दिया। इस मशीन गन का पहली बार इस्तेमाल सन 1893 से 94 के बीच मातावेले युद्ध में किया गया, जहां पर 50 ब्रिटिश सैनिकों ने मैक्सिम द्वारा बनाई गई 4 मशीन गनों के साथ 5000 मातावेले सैनिकों को हराया। इसके बाद मैक्सिम ने मशीन गन बनाने के लिए कैप फोर्डे में हथियार को कारखाना बनाया। बाद में सन 1896 में मैक्सिम की इस फैक्ट्री को विकर्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने खरीद लिया। सन 1901 में मैक्सिम को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी। हालांकि मैक्सिम ने ब्रिटेन समेत कई देशों की सैन्य बलों को मजबूत किया, लेकिन मशीन गनों की आवाज़ से हमेशा के लिए बहरा कर दिया। मैक्सिम ने अपने पूरे जीवन में अमेरिका से कुछ 122 पेटेंट और ब्रिटिश से 149 पेटेंट प्राप्त किए। मैक्सिम का निधन 24 नवंबर 1916 को लंदन में हुआ था। मृत्यु के समय उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। मैक्सिम ने अपनी मृत्यु से पहले गन साइलेंसर और कार्बो फिलामेंट के साथ साथ ऐसा बारूद बनाया जिसमें धुआं ना निकले। मैक्सिम को ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी थी, इस कारण उन्होंने इनहेलर का भी आविष्कार किया। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने हवाई जहाज के साथ प्रयोग किए और कुछ मॉडल भी बनाए। मैक्सिम के बेटे पर्सी मैक्सिम अपने पिता के कान के पर्दे खराब होने के कारण परेशान थे। मशीन गन की वजह से पिता की सुनने की शक्ति चली गई थी, इसलिए पर्सी एक ऐसी बंदूक बनाने का फैसला करता है जिसमें गोली के चलने की आवाज़ को काफ़ी हद तक कम कर सके। इस काम में वो अपने पिता की मदद लेता है और एक ऐसा साइलेंसर बनाता है जिसमें गोली की आवाज़ को काफ़ी हद तक कम कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसा वीडियो देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।